हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का आंसर, जिसको सुन के आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे। और ये क्वेश्चन ऐसा है, लगभग सारे लोग इसको जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है तो जो मून है वो अर्थ से स्ट्राइक क्यों नहीं हो जाता। ये सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए आइए इसका हम जवाब जानते हैं। दोस्तों, आपको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने अपने थ्योरी में दिया था और उन्होंने ये बताया था कि इस कॉस्मोस में जितनी भी सारी ऑब्जेक्ट हैं, मैटर हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं। ये न्यूटन ने अपने थ्योरी में बताया था और उसके अकॉर्डिंग कुछ फार्मूले दिए थे उन्होंने। जैसे कि पहला रूल ये है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा फोर्स लगने वाला है उस पर, और उसका मास जितना कम है उतना कम फोर्स लगने वाला है उस पर। ये अपने पहले थ्योरी में न्यूटन ने बताया था। अब सेकंड रूल में ये बताया था कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिसके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस हो और इसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो इस पे लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नहीं समझे? मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है और इस पे लगने वाला फोर्स 6 न्यूटन है। अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस को बढ़ा के 2 मीटर कर देते हैं तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा आप बता सकते हैं? तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्टेंस का स्क्वायर कर लें, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 6 से माइनस कर दे तो हो जाता है 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हो जाता है 6। यानी कि अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस को 2 मीटर करते हैं तो फोर्स 3 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि 3 गुना कम हो जाएगा। ये सेकंड रूल प्रूफ होता है और इसी रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो मून होता है, अर्थ हो जाता है, एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अब आंसर को ध्यान से समझना दोस्तों। मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर्स होता है। तो चलो मान लेते हैं कि मून 84,400 किलोमीटर तक 250 न्यूटन का एक्सर्टेड स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है, और जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है वैसे वैसे इस मून का फोर्स कम होता जाता है। अब चलते हैं अर्थ पे। तो अर्थ का मास ज़्यादा होता है, इसीलिए अर्थ जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक, मून से लॉन्ग डिस्टेंस तक अपना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मान लेते हैं कि 1 लाख किलोमीटर तक 1000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, और फिर डिस्टेंस इंक्रीज होती है 2 लाख किलोमीटर तक 500 न्यूटन्स का फोर्स लगाता है, और फिर डिस्टेंस इंक्रीज होती है और 3 लाख किलोमीटर में ये 250 न्यूटन का फोर्स लगाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मून 250 न्यूटन तक लगा रहा था एक सर्टेन डिस्टेंस पे, और उसी सर्टेन डिस्टेंस पे जाके अर्थ का जो भी फोर्स है वो 250 न्यूटन हो जाता है। यानी कि फोर्स इन दोनों का बैलेंस हो जाता है, और इसी बैलेंस फोर्स के बस ये बॉन्ड हो जाते हैं उसी जगह पे और स्टेबल हो जाते हैं। और मून के लो मास होने के वजह से मून ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। ये मेन रीज़न होता है कि अर्थ और मून एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं होते हैं आपस में। तो समझ में आया दोस्तों? अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।